अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो मल्टीपल जो मिडिल ईस्ट के न्यूज़ आउटलेट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, स्पेशली जो कि यूएई के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है। और वो न्यूज़ यहाँ पर ये है कि ईरान को जल्द ही पाकिस्तान के जो मिर्व कैपेबल अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो मिल सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो मिर्व टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस ईरान को नहीं मिला। ईरान का कोई भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो मिर्व कैपेबल नहीं है। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए ईरान की तरफ से पाकिस्तान को कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। नाउ जिस बैलिस्टिक मिसाइल की यहाँ पर बात हो रही है जो कि पाकिस्तान की इन्वेंटरी में मौजूद है, उसका नाम अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एक 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज का मिर्व कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। मिर्व का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंटी व्हीकल्स, जो कि ये पर्टिकुलर कैपेबिलिटी अबाबील को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का मोस्ट कैपेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है। तकरीबन 2200 किलोमीटर की रेंज है जो कि पब्लिकली मेंशन की जाती है इस अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल की, और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर इसके जो टेस्ट हैं उनको भी कंडक्ट किया जा चुका है और जो मिर्व कैपेबिलिटी है उसको वैलिडेट किया जा चुका है। अब ये मिर्व टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मिर्व के नाम से ही पता लगता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। आमतौर पर एक मिसाइल के अंदर एक ही वॉरहेड होते हैं जो कि इंपैक्ट के ऊपर फट जाता है, लेकिन मिर्व कैपेबल मिसाइल्स के अंदर ऐसे मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। इनकी जो नोज कोन है उनके अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स को फिक्स किया जाता है जो कि इंडिपेंडेंटली एक एक करके डिफरेंट टारगेट को हिट कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में जो कि एक मिसाइल एट ए टाइम एक ही टारगेट को हिट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एक वॉरहेड होता है। मिर्व कैपेबल मिसाइल्स जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स वो एट ए टाइम 5 से 7 टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, जितने नंबर में उसके अंदर वॉरहेड्स मौजूद होते हैं। और यही कैपेबिलिटी इनको बहुत ज्यादा मुश्किल बनाती है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए, जो कि मिर्व कैपेबल मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से चीजें जो है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में अनफोल्ड हुई थी जब इंडिया की तरफ से अपने जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एंड देन पाकिस्तान की तरफ से उसके काउंटर में जो मिर्व टेक्नोलॉजी है अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। 2021 और 22 में अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था, जहां पर इस टेस्ट के दौरान इस बैलिस्टिक मिसाइल ने अपनी जो मिर्व कैपेबिलिटी है उसको वैलिडेट करके यानी कि प्रूव करके दिखाया। एक अबाबील मिर्व कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल ने इस टेस्ट के दौरान मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनको अपने वॉरहेड्स के थ्रू हिट किया था, और ये जो पूरा टेस्ट है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। तो इसके थ्रू एक जो इम्बैलेंस था कि इंडिया के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको किसी हद तक इंटरसेप्ट करने की उनके पास कैपेबिलिटी है, तो इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर, जिसको बैलेंस करने के लिए अबाबील जैसा एक जो मिर्व कैटेगरी का बैलिस्टिक मिसाइल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि इस तरह के जो मिर्व टाइप के मिसाइल्स हैं उनको 100% इंटरसेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो इस टाइम के ऊपर दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। बिकॉज सिंपल सी बात है, मिर्व कैपेबल मिसाइल्स के अंदर एक मिसाइल नहीं होता बल्कि मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, और ऐसे छोटे मल्टीपल वॉरहेड्स को जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक एंट्री कर रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की और ये न्यूज रिपोर्ट की कि पाकिस्तान की तरफ से क्या अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान को ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है नो डाउट काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, क्योंकि एक तो इन्होंने अपनी मिलिट्री से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर की है, और दूसरा यहाँ पर इनके पास कैपेबिलिटी है अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को मास मैन्युफैक्चर करने की। ये कैपेबिलिटी इस टाइम के ऊपर बहुत कम कंट्रीज के पास है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे जो काफी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है उसको मास प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईरान के पास ये कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली तब जब आपकी कंट्री के ऊपर एयर सुपीरियरिटी का कोई नामो निशान नहीं है, तब भी आपका जो इकोसिस्टम है वो फंक्शन कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिफरेंट टाइप की जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, अंडरग्राउंड एयर बेसिस हैं उनका यूज करते हुए। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जिस तरह की ईरान की कैपेबिलिटीज हैं ये ट्रूली में इंप्रेसिव है, और ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी इनकी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है बल्कि कॉम्बैट में भी ये इन मिसाइल्स को उसी तरह से यूज कर चुके हैं। पिछले 6 महीने में थाउजेंड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक्यूरेटली टारगेट्स के ऊपर ईरान की तरफ से हिट करवाया गया है। बहुत मैसिव स्केल के ऊपर डैमेज जो है वो जितनी भी कंट्रीज को यहाँ पर टारगेट किया उनको हुआ है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हों एज फार एज इजराइल तक इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्होंने अपने टारगेट्स को स्ट्राइक किया है। इवन वेस्ट के जो टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी इनको रोक नहीं पाए। तो ऑलरेडी ईरान का जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले से कंप्लीट हो रहा है, वो अपने मिसाइल्स को मास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मास प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसी तरह से वो उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। उनकी ये कैपेबिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है। ऑल्दो अभी के लिए ईरान के पास जो मिर्व बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली कैपेबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जहां तक बात है कि उनको इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है। मिर्व कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको इंश्योर करना पड़ता है कि अगर हम अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसको एनिमी की टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक करना है, क्योंकि वो आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और ऐसा सिर्फ न्यूक्लियर सिनेरियो के अंदर पॉसिबल है। जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं
उनके लिए जो मिर्व कैपेबिलिटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईरान जैसी कंट्रीज जो कि कन्वेंशनल डोमेन में ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल का इकोसिस्टम है वो मोर देन इनफ है, जो कि उनके लिए इफेक्टिव है। तो ना तो ईरान को मिर्व कैपेबल मिसाइल्स की जरूरत है और ना ही पाकिस्तान अपने जो मिर्व कैपेबल अबाबील जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स है, हमारी जो अपनी टेक्नोलॉजी है, हम उसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी अपनी जो टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपोर्ट नहीं करता। और स्पेशली पाकिस्तान अपने वो वेपन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट करने का सोचे जो कि हमारे न्यूक्लियर रोल्स के ऊपर डिप्लॉयड है। ईरान जैसी कंट्री में जहां पर सिचुएशन वैसे ही बहुत अनसर्टेन है, उनका कोई इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, इसके बारे में तो ऑलरेडी सबको पता है। तो ऐसी कंडीशंस में पाकिस्तान अपना एक छोटा जो अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि हमारा बहुत पुराना बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ईरान को। तो अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारा लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है, जो कि हमारे अपने रोल के ऊपर डिप्लॉयड है। इनको एक्सपोर्ट करने की जो लॉजिक है वो वैसे यहाँ पर नहीं बनती है और ना ही हम ये करने वाले हैं। बाकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइल्स की प्रोलिफरेशन जो है वैसे ही इंटरनेशनली काफी ज्यादा इलीगल है। वेस्टर्न कंट्रीज आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकती हैं। तो फर्दर ये चीज यहाँ पर सोलिडिफाई होती है कि पाकिस्तान किसी भी टाइप के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, सिंपली बिकॉज एक तो ईरान के पास अपनी जरूरत के हिसाब से जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है। जो मिर्व जैसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको उनकी रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं एग्जिस्ट करती, और ना ही यहाँ पर पाकिस्तान कोई चांस लेगा अपने जो टॉप ऑफ द लाइन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करके, जो कि हमारी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर होने नहीं वाला। रिमोटली 1% भी पॉसिबिलिटी इस चीज की नहीं है, जो कि अभी कुछ मीडिया आउटलेट्स इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पहले बताया, यूएई बेस्ड अकाउंट्स जो हैं वो इसमें सबसे आगे हैं। तो ये आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है जो कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड चलाई जा रही है कि हम किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जबकि हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो सोली पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस के लिए है, जो कि कई जगह पर पाकिस्तान इस चीज को क्रिस्टल क्लियर कर चुका है। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं उनसे दूर रहें। बाकी आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।